आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, इस ऑडियो में चर्चा करूंगा पुष्य नक्षत्र की। पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातकों के स्वभाव के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में आपको बताऊंगा। बहनों भाइयों, जिनका नामाक्षर हु, हे, हो, डा, अगर आपके जन्म का नामाक्षर ये है तो इसका मतलब ये है कि आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है। पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातक की कर्क राशि मानी जाती है। आपकी ये जो पुष्य नक्षत्र है, इसके चारों चरण कर्क राशि में पड़ते हैं। ब्राह्मण वर्ण होता है, छाग योनि होती है, देव गण होता है और मध्य नाड़ी होती है। ये होता है पुष्य नक्षत्र वालों के बारे में। अब पुष्य नक्षत्र में जिनका जन्म होता है, इसका मतलब यह है कि ऐसे जातकों की जन्म के समय जो दशा चल रही होती है उसको शनि की दशा माना जाता है। यानी जन्म के समय पुष्य नक्षत्र हो तो शनि की महादशा चल रही होती है। वैसे ये नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो बृहस्पति होते हैं। ये 30 मुहूर्ती नक्षत्र होता है, स्त्रीलिंग नक्षत्र होता है, लघु और क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र होता है, ऊर्ध्वमुख नक्षत्र होता है। पुष्य नक्षत्र में बहनों भाइयों विवाह को छोड़ करके सारे शुभ कार्य किए जा सकते हैं। गुरुवार और रविवार को जब पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो वो विशेष शुभ मुहूर्त माना जाता है। रवि पुष्य योग और गुरु पुष्य योग कहा जाता है। लेकिन जब शुक्रवार के दिन यही नक्षत्र पड़ता है तो उत्पात योग निर्मित होता है और उत्पात योग में किसी भी शुभ कार्य को नहीं शुरू किया जाता है। तो बहनों भाइयों, पुष्य नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म हुआ है, कैसा होता है स्वभाव, ईश्वर ने कौन सी विशेषताएं आपको दी हैं, इसको समझ लीजिए। जो भी पुष्य नक्षत्र का जातक होता है वो अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण कर्तव्यनिष्ठ माना जाता है, होता भी है। स्वभाव में गंभीरता होती है, मिलनसारिता होती है, सदाचरण करने वाला होता है और ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्थावान होता है, रिश्तों के प्रति पूर्ण आस्थावान होता है। बुरे वक्त में लोगों के काम आ जाना, ऐसा स्वभाव होता है। हां, ऐसा जातक जो भी पुष्य नक्षत्र में जिसका भी जन्म हुआ है वो आलोचना नहीं सह सकता। प्रशंसा आप अगर करेंगे तो अच्छा लगता है, लेकिन आलोचना सहने में बड़ी तकलीफ होती है। आपसे अगर कोई कार्य कराना चाहे तो उसको चाहिए कि आपसे मीठा बोलेगा, सम्मान से बोलेगा, तब आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्वादिष्ट भोजन, लौकिक सुख, इसमें आसक्त बने रह सकते हैं और सभी तरह की सुख सुविधाएं आप अपने जीवन में जुटा लेना चाहते हैं। दृढ़ निश्चय और प्रबल आस्था, ये आप के विशिष्ट गुण हैं। और सभी से स्नेह करना, यह भी एक आपका विशिष्ट गुण है और इसी गुण के कारण आप लोकप्रिय भी होते हैं और सभी से सम्मान भी आपको मिलता है। दान पुण्य करते हैं, खूब करते हैं, क्योंकि आपका स्वभाव धार्मिक होता है और इसी धार्मिक स्वभाव के कारण धार्मिक स्थानों की यात्राएं आपको बड़ा आनंद देती हैं। योग, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष आदि गंभीर विषयों के प्रति भी आपकी रुचि रहती है। अपनी माता का और माता तुल्य अन्य स्त्रियों का आप पूर्ण आदर करते हैं। आप में जन्मजात प्रतिभाएं छुपी होती हैं, क्योंकि
आपका दिमाग बड़ा क्रिएटिव है, क्रिएटिव माइंड के व्यक्ति हैं। कोई भी जिम्मेदारी का कार्य अगर आपको दे दिया जाता है तो आप उसे पूर्ण ईमानदारी से निपटाते हैं, कार्यकुशलता से निपटाते हैं, कर्तव्य निष्ठा से पूरा करते हैं। आर्थिक आवश्यकताओं के कारण आपको परिवार से दूर जाने के बाद भी आपके पारिवारिक लगाव में आपके अंदर कोई कमी नहीं आती, चरित्रहीनता नहीं आती। धन वैभव प्राप्ति के लिए आपके प्रयास निरंतर जारी रहते हैं, आप पूर्ण समर्पित रहते हैं। अपने मन की बात स्पष्ट न कह पाने के कारण आप कभी कभी दबाव महसूस करते हैं और दूसरों का दुर्व्यवहार भी सहन करते हैं। वैवाहिक जीवन में भी आप अपने मन की बात अपने जीवन साथी तक से भी कहने में झिझकते हैं और इस कारण लोग आपको समझ नहीं पाते और आपको गलत सोच लेते हैं और गलत साबित हो जाते हैं। इसलिए जो एक अंतर वेदना है वो आपके अंदर सदैव बनी रहती है। यद्यपि अगर मैं आपके कार्य व्यवसाय को देखूं तो आप कला, वाणिज्य, व्यापार, डेयरी का व्यापार, कृषि, बागवानी, पशुपालन, खाने पीने की वस्तुओं का व्यापार, राजनीति में भी आप जा सकते हैं, धर्म गुरु अच्छे बन सकते हैं, अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं और किसी धार्मिक संस्था से जुड़ करके अच्छा काम कर सकते हैं। एक अच्छे मनोचिकित्सक हो सकते हैं, एक अच्छे अध्यापक हो सकते हैं। शेयर फाइनेंस का कार्य अगर आप करना चाहें तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको सफलता मिल सकती है। जल से रिलेटेड कोई भी कार्य है उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। सेवा से संबंधित कोई व्यवसाय है या भवन निर्माण से संबंधित कॉलोनाइजर टाइप का कोई कार्य है उसमें भी आप सफल होते हैं। यद्यपि आपकी इच्छा रहती कि आप अपने परिवार के साथ रहें, बच्चों के साथ रहें, लेकिन फिर भी आपको अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घर छोड़ करके जाना पड़ता है, परिवार छोड़ करके जाना पड़ता है। इस वजह से आपका पारिवारिक जीवन थोड़ा सा समस्याग्रस्त होता है, परंतु जीवन साथी आपका अच्छा रहता है और इस समस्या में वो आपका पूर्ण सहयोग करता है। 33 वर्ष तक जीवन में प्रायः संघर्षों की प्रधानता रहती है, लेकिन इसके बाद जीवन में स्थिरता आती है, प्रगति होती है और उन्नति होती है। बहनों भाइयों, कुछ नक्षत्र आपके नक्षत्र के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो कम अच्छे माने जाते हैं। एक तो मघा नक्षत्र है, दूसरा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और तीसरा चित्रा नक्षत्र है। जब कभी भी इन नक्षत्रों का संयोग आपके जीवन में पड़ेगा तो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ हो सकती है। बहनों भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं एक बार पुनः आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।